हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस बार 2026 में यह तिथि 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय का मतलब जिसका कभी भी क्षय ना हो। अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी कर्म करते हैं उनके पुण्यों का कभी भी क्षय नहीं होता है। इसलिए इस तिथि पर हम दान, यज्ञ, हवन, तर्पण और जरूरतमंदों की मदद आदि शुभ कर्म सत्कर्म करते रहें, जिससे कि हमारे पुण्यों का क्षय नहीं होता है। ये तिथि एक बहुत ही विशेष तिथि है और पुण्यों को प्रदान करने वाली तिथि है। अक्षय तृतीया के दिन आप श्री हरि विष्णु का चिंतन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, जितना अधिक से अधिक हो सके शुभ कर्म करें। इसको आखा तीज भी कहा जाता है। इस तिथि पर सोना और चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। मगर इस तिथि का मतलब ये ही नहीं कि केवल सोना और चांदी खरीदना ही नहीं, बल्कि इस तिथि का जोर ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्मों पर है, क्योंकि आप जो भी शुभ कर्म करते हैं उनका कभी भी क्षय नहीं होता है। इसलिए इस तिथि पर ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि के दिन कई विशेष घटनाएं हुई थी, जैसे परशुराम जी का आविर्भाव और नर नारायण भगवान का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन ही कराए जाते हैं, जो वर्ष में केवल एक बार ही करवाए जाते हैं। और इसी दिन से बिहारी जी की चंदन सेवा और घरों में लोग अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी की चंदन सेवा को आरंभ करते हैं। इसी दिन पांडवों को, द्रौपदी को कृष्ण भगवान ने अक्षय पात्र प्रदान किया था। इस तिथि को युगादि तिथि भी कहते हैं, क्योंकि इस तिथि से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। यह तिथि बड़ी ही विशेष और महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस तिथि पर आप अधिक से अधिक शुभ कर्म करें, जैसे ज़रूरतमंदों की मदद और ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से अन्न दान, वस्त्र दान। इस दिन पानी का वितरण करें, शरबत पिलाएं, पानी के मटके दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु भगवान के 108 नामों का जाप करें, माता लक्ष्मी की पूजन करें, माता लक्ष्मी को इत्र और गुलाब के पुष्प अर्पण करें, मौसमी फल चढ़ाएं, माँ को खीर का भोग लगाएं। तृतीया तिथि को पार्वती जी की तिथि भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन पार्वती जी का व्रत करते हैं। तो ये तिथि पार्वती जी का व्रत करने के लिए जो लोग शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया की तिथि से शुरू कर सकते हैं। इनका व्रत करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अच्छा जीवन साथी मिलता है और मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलती है।